ओ शांति। ओम शांति बाबा। आज 19 फरवरी 2025 की मुरली है और आज हम इस मुरली को बड़े ही ध्यान से, जिसके लिए मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ पहुंच जाता हूं सीधे सीधे मधुबन की धरा पर, हिस्ट्री हॉल में। ये हिस्ट्री हॉल वो पावन स्थान है जहाँ साकार में बाबा मुरलियाँ चलाया करते थे। एक तरफ साकार बाबा और दूसरी तरफ मम्मा, जो मुरली के पहले वीणा बजा रही हैं। और ये पवित्र वातावरण उनके वीणा की धुन से पवित्रता के, प्रेम के और सुख के प्रकंपनों से सुजाग हो उठा है। और उस अद्भुत वातावरण में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहकर परमपिता परमात्मा के सानिध्य में अध्ययन करते हैं मुरली। जिस मुरली में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। जीते जी मरना मतलब सब कुछ भूलना, पिछला कुछ भी याद ना आए। हाँ जी बाबा, प्रयास तो है बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं हैं उनकी निशानी क्या होगी। जीते जी पूरा नहीं मरे हैं तो उसका निशानी को कैसे पता चल जाएगा। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, वो बाबा से भी आर्ग्यू करते रहेंगे, शास्त्रों का मिसाल देते रहेंगे। जो पूरा मर गए वो कहेंगे बाबा जो सुनाते वही सच है, हमने आधा कल्प जो सुना वो झूठ ही था, इसलिए अब उसे मुख पर भी न लाएं। बाबा ने कहा है, हियर नो एविल, बुरा मत सुनो। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है, जब शांति में बिठाते हो, जिसको निष्ठा अक्षर दिया है, ये ड्रिल कराई जाती है, अभ्यास कराया जाता है योग का। अब बाबा बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि जीते जी मरे हैं। कहते हैं हम जीते जी मर चुके हैं। जैसे मनुष्य मरता है तो सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ संस्कार रहते हैं। अभी तुम भी बाबा का बनकर दुनिया से मर गए हो। बाबा कहते हैं तुम्हारे में भक्ति के संस्कार थे, अब वो संस्कार बदल रहे हैं, तो जीते जी तुम मरते हो ना। मरने से पहले मनुष्य पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाता है, फिर दूसरे जन्म में नए सिरे से पढ़ना होता है। बाबा भी कहते हैं तुम जो कुछ पढ़े हुए हो वो भूल जाओ, तुम तो बाबा के बने हो ना। मैं तुमको नई बात सुनाता हूँ। तो अब वेद, शास्त्र, ग्रंथ, जप, तप आदि ये सब बातें भूल जाओ, इसलिए ही कहा है हियर नो एविल, सी नो एविल, ना बुरा सुनो ना बुरा देखो। ये तुम बच्चों के लिए है। कई बहुत शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, पूरा मरे नहीं हैं, तो फालतू आर्ग्यू करेंगे, तो बुद्धि में शास्त्रों की बातें बार बार उलझाती रहेंगी। मर गए फिर कभी आर्ग्यू नहीं करेंगे, कहेंगे बाबा ने जो सुनाया है वही सच है, बाकी बातें हम मुख पर क्यों लाएं, बाकी बातों को हम अब बोले भी क्यों, मुख पर भी क्यों लाएं। बाबा कहते हैं ये मुख में लाओ ही नहीं। हियर नो एविल, बाबा ने निर्देश दिया ना, बुरा मत सुनो, कुछ भी सुनो नहीं। बोलो अभी हम ज्ञान सागर के बच्चे बने हैं तो भक्ति को क्यों याद करें।
हम एक भगवान को ही याद करते हैं। बाबा ने कहा है भक्ति मार्ग को भूल जाओ। मैं तुमको सहज बात सुनाता हूँ कि मुझ बीज को याद करो तो सारा वृक्ष बुद्धि में ही आ जाएगा। तुम्हारी मुख्य है गीता, गीता में ही भगवान की समझ है। अब ये है नई बातें, नई बात पर हमेशा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है भी बड़ी साधारण बात। सबसे बड़ी बात है कि याद करने की। घड़ी घड़ी कहना पड़ता है, याद करने के लिए बाबा बोलते हैं बार बार कहना पड़ता है। मन मना भव, बाबा को याद करो। यही बहुत गूढ़ बातें हैं, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। बहुत बच्चे हैं जो सारे दिन में 2 मिनट भी याद नहीं करते। बाबा कहते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो 2 मिनट भी दिन में याद नहीं करते। बाबा का बनते भी अच्छा कर्म नहीं करते तो याद भी नहीं करते, विकर्म करते रहते हैं। बुद्धि में बैठता ही नहीं है तो कहेंगे ये बाबा की आज्ञा का निरादर है। पढ़ नहीं सकेंगे, वो ताकत नहीं मिलती। जिस्मानी पढ़ाई से भी बल मिलता है ना। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, शरीर निर्वाह होता है सो भी अल्पकाल के लिए। कई पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं तो वो पढ़ाई थोड़े ही साथ ले जाएंगे, दूसरा जन्म ले फिर नए सिरे से पढ़ना पड़े। यहाँ तो तुम जितना पढ़ेंगे वो साथ ले जाएंगे, क्योंकि तुम प्रारब्ध पाते हो। दूसरा जन्म में हम खूब प्रारब्ध पाएंगे। बाकी तो वो सब है ही भक्ति मार्ग। क्या क्या चीज़ें हैं ये कोई नहीं जानते। रूहानी पिता तुम रूहों को बैठ ज्ञान देते हैं। एक ही बार बाबा सर्वोच्च रूह आकर ज्ञान को देते हैं, जिससे विश्व के मालिक बन जाते हो। भक्ति मार्ग में स्वर्ग थोड़े ही होता है। अभी तुम धनी के बने हो। माया कई बार बच्चों को भी निधन का बना देती है। छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ पड़ते हैं। बाबा की याद में नहीं रहते तो निधन के हुए ना। निधन का बना तो जरूर कुछ ना कुछ पाप कर्म कर देंगे। बाबा कहते हैं मेरा बनकर मेरा नाम बदनाम न करो। एक दूसरे से बड़े प्यार से चलो, उल्टा सुल्टा बोलो मत। हाँ जी बाबा। बाबा को ऐसी ऐसी अहिल्याएं, कुब्जाएं, भिलनियाएं आदि का भी उद्धार करना पड़ता है। कहते हैं भिलनी के बेर खाए। अब ऐसे ही भिलनी के बेर थोड़े ही खा सकते हैं। भिलनी से जब ब्राह्मण बन जाती हैं तो फिर क्यों नहीं खाएंगे। बाबा कहते हैं वही जब ब्राह्मणी बन जाती है तो फिर वो क्यों नहीं खाएंगे। इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। शिव बाबा तो खाएंगे नहीं, वो तो अभोक्ता हैं। बाकी ये रथ तो खाते हैं ना। ये जो शरीर ब्रह्मा बाबा का शरीर है ये तो खाएंगे। तुम बच्चों को कोई से बहस करने की दरकार नहीं है। हमेशा अपना सेफ साइड रखना चाहिए, अपने आप को सुरक्षित एक सीमा तक बताएंगे। उसके आगे कोई बहस करने लगे तो बाबा कहते हैं उस पर नहीं पड़ना है। अक्षर ही 2 बोलो। शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा को ही रुद्र कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली तो रुद्र भगवान हुए ना। श्री कृष्ण तो रुद्र नहीं कहेंगे। विनाश भी कोई श्री कृष्ण नहीं कराते, बाबा ही स्थापना विनाश पालना कराते हैं। खुद कुछ नहीं करते, नहीं तो दोष पड़ जाए। वो है करण करावन हार। बाबा कहते हैं हम कोई कहते नहीं है कि विनाश करो। ये सारा नाटक में नूंधा हुआ है। शंकर कुछ करता है क्या? कुछ भी नहीं। ये सिर्फ गायन है कि शंकर द्वारा विनाश, बाकी विनाश तो वो आप ही कर रहे हैं। ये अनादि बना हुआ नाटक है जो समझाया जाता है। रचयिता पिता को ही सब भूल गए हैं। कहते हैं गॉड फादर रचयिता हैं, परंतु उनको जानते ही नहीं। परम पिता ने दुनिया रची इतना बोलते हैं, लेकिन समझते उस बात को भी नहीं है। समझते हैं कि वो दुनिया रचना करते हैं, क्रिएट करते हैं। बाबा कहते हैं मैं क्रिएट नहीं करता हूँ, मैं चेंज करता हूँ।
कलयुग को सतयुग में चेंज कर देता हूँ, क्रिएट नहीं करता हूँ। यह अविनाशी बोलते हैं, बना बनाया नाटक है। तो कलयुग को सतयुग बनाता हूँ, मैं संगम पर आता हूँ, जिसके लिए गाया हुआ है सुप्रीम ऑस्पिशियस युग, सर्वोच्च गुणवत्ताओं से भरा हुआ कल्याणकारी युग। भगवान कल्याणकारी हैं, सबका कल्याण करते हैं, परंतु कैसे और क्या कल्याण करते हैं ये कुछ जानते नहीं। अंग्रेजी में कहते हैं लिबरेटर यानी मुक्तिदाता, गाइड यानी पथ प्रदर्शक, परंतु उनका अर्थ थोड़े ही समझते हैं। कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलेंगे, सद्गति मिलेगी। सर्व की सद्गति तो कोई मनुष्य कर ना सके, नहीं तो परमात्मा को पतित पावन सर्व का सद्गति दाता क्यों गाया जाए। बाबा को कोई भी जानते नहीं, निधन के हैं। बाबा से विपरीत बुद्धि है। अब बाबा क्या करें, विपरीत बुद्धि है, बाबा का ज्ञान मिल रहा है, उल्टा भाग रहे हैं। तो बाबा बोलते हैं हम क्या करें, बाबा तो खुद मालिक हैं। उनकी शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ भक्तों को फल देने, आता भी भारत में हूँ। आने के लिए मुझे शरीर तो जरूर चाहिए ना, प्रेरणा से थोड़े ही कुछ होगा। इनमें प्रवेश कर इनके मुख द्वारा तुमको ज्ञान देता हूँ। गौमुख की बात नहीं है, ये तो इस मुख की बात है। मानव शरीर का मुख होगा तब तो हमारी भाषा में बोलेंगे ना, तब तो हम समझ पाएँ, तब तो समझ नहीं रहे हैं। प्रेरणा से और जानवर से तो समझ में आ गई बात। मुख तो मनुष्य का चाहिए, न कि जानवर का। इतना भी बुद्धि काम नहीं करती है। इतना सरल बात भी नहीं समझ में आता है कि इंसान की भाषा में बोलेंगे तब तो समझ में आएगा। दूसरी तरफ फिर भगीरथ दिखाते हैं, वो कैसे और कब आते हैं जरा भी किसी को पता नहीं है। तो बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं कि तुम मर गए तो भक्ति मार्ग को एकदम भूल जाओ। शिव भगवानुवाच, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, तुम पवित्र हो जाएंगे, फिर सबको ले जाऊंगा। मैसेज घर घर में दो। बाबा कहते हैं ये पैगाम हर घर में देना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है, तुम बुलाते भी हो, हे पतित पावन आइए। पतितों को पावन बनाइए, राम राज्य स्थापन करिए, रावण राज्य से मुक्त करिए। वो हर एक अपने अपने लिए कोशिश करते हैं। बाबा तो कहते हैं मैं आकर सर्व की मुक्ति करता हूँ। सभी 5 विकारों रूपी रावण की जेल में पड़े हैं। मैं सर्व की सद्गति करता हूँ। मुझे कहा भी जाता है दुख हरता सुख करता। राम राज्य तो जरूर नई दुनिया में होगा। तुम पांडवों की अभी है प्रीत बुद्धि, कोई कोई की तो फौरन प्रीत बुद्धि बन जाती है, कोई कोई की आहिस्ते आहिस्ते प्रीत जुटती है। कोई तो कहते हैं बस हम सब कुछ बाबा को सरेंडर करते हैं, सिवाय एक के दूसरा कोई रहा ही नहीं। सबका सहारा एक भगवान ही है। कितनी सरल से सरल बात है। बाबा को याद करो और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे, राजा रानी बनेंगे। ये विद्यालय ही है विश्व का मालिक बनने का, तब चक्रवर्ती राजा नाम पड़ा है। चक्र तो जानने से फिर चक्रवर्ती बनते हैं, ये बाबा ही समझाते हैं। बाकी बहस कुछ भी नहीं करनी है। बाबा कहते हैं किसी से बहस में पड़ना नहीं है, अपनी स्थिति बिगाड़नी नहीं है। बोलो भक्ति मार्ग की सब बातें छोड़ो। बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। मूल बात ही ये है। जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वो जोर से पढ़ाई में लग जाते हैं। जिनको पढ़ाई का शौक होता है वो सवेरे उठकर पढ़ाई करते हैं। भक्ति वाले भी सवेरे उठते हैं। नौधा भक्ति कितनी करते हैं,
जब सिर काटने लगते हैं तो साक्षात्कार होता है। नौधा भक्ति करने में क्या होता है, जब एकदम आखिरी सीमा अपना सिर काटने को आते हैं तब बाबा कहते हैं कि साक्षात्कार होता है। यहाँ तो बाबा कहते हैं ये साक्षात्कार भी नुकसानकारक है। साक्षात्कार में जाने से पढ़ाई और योग दोनों बंद हो जाते हैं, समय बर्बाद हो जाता है। इसलिए ध्यान आदि का शौक तो बिल्कुल नहीं रखना है कि हम ध्यान में चले जाएं, हमको साक्षात्कार हो जाए। बाबा कहते हैं ऐसा शौक ही नहीं रखो। ये भी बड़ी बीमारी है जिससे माया की प्रवेशता हो जाती है और इस साक्षात्कार के चक्कर में फिर श्रीमत से दायां बायां घसक जाते हैं। जैसे लड़ाई के समय न्यूज़ सुनाते हैं तो बीच में ऐसी कुछ खराबी कर देते हैं जो कोई सुन न सके। युद्ध चल रहा हो तो उसका जब समाचार जाएगा ना तो जानबूझ के कुछ तकनीकी गड़बड़ी कर देंगे ताकि पूरा खबर देशवासियों तक न पहुंचे। माया भी बहुतों को विघ्न डालती है। बाबा भी कहते हैं कि माया का ये सब काम, जैसे युद्ध के मैदान में इस तरह का काम होता है, वैसे ही माया भी अपना काम करती है, बाबा को याद करने नहीं देती है। समझा जाता है इनकी तकदीर में विघ्न है। देखा जाता है कि माया की प्रवेशता तो नहीं है, बेकायदे तो नहीं कुछ बोलते हैं तो फिर झट बाबा नीचे उतार देंगे। अगर बेकायदे की बात करेंगे, बुद्धि में सरलता नहीं है तो बाबा कहते हैं नीचे उतार देंगे। बहुत मनुष्य कहते हैं हमको सिर्फ साक्षात्कार हो तो इतना सब धन माल आदि हम आपको दे देंगे। बाबा कहते हैं ये तुम अपने पास ही रखो, भगवान को तुम्हारे पैसे की क्या दरकार रखी है। भगवान को क्या पड़ा हुआ है कि तुम्हारा पैसा लें। बाबा को तुम शर्त रखते हैं कि आप हमको साक्षात्कार कराइए तो हम इतना सब धन पैसा आपको दे देंगे। बाबा तो जानते हैं इस पुरानी दुनिया में जो कुछ है सब भस्म हो जाएगा। बाबा क्या करेंगे, हमारा धन पैसा लेकर के बाबा क्या करेंगे। हम जो दान की बात होती है ना, ये हमारे ही एक तरह से कहें तो इन्वेस्टमेंट है। अभी यहाँ बाबा को देंगे और बाबा पदम गुना करके हमको वापस दे देंगे। तो बाबा उसमें तो बाबा का थोड़ी ना कुछ है। और बाकी रही पर वर्तमान समय की बात तो वो यज्ञ में जाता है, यज्ञ की सेवा में लगता है, हम ही ब्राह्मण बच्चों की सेवा में लगता है। भगवान को उससे कोई सरोकार नहीं होता। बाबा कहते हैं बाबा क्या करेंगे। बाबा पास तो फुरी फुरी बूंद बूंद तालाब हो जाता है। एक एक बूंद हर तरह के बच्चे भी देते हैं तो तालाब हो जाता है। बाबा के निर्देशन पर चलो, अस्पताल कम यूनिवर्सिटी खोलो जहां कोई भी आकर विश्व का मालिक बन सके। ये सब सेवा में लगाइए तो ये अन्य बच्चों का कल्याण होगा, तो भी हमारा ही तकदीर बनेगा। तो भगवान का कुछ थोड़ी ना है। 3 पैर पृथ्वी में बैठ तुमको मनुष्य को नर से नारायण बनाना है, परंतु 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार बताता हूँ। ये शास्त्र हैं सब भक्ति मार्ग के। बाबा कोई निंदा नहीं करते हैं, ये तो खेल बना हुआ है, ये सिर्फ समझाने के लिए कहा जाता है तो फिर भी खेल ना। खेल की हम निंदा नहीं कर सकते। हम कहते हैं ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, तो फिर वो चंद्रमा आदि में जाकर ढूंढते हैं। वहाँ कोई राजाई रखी है क्या? चांद पर जाकर के ढूंढ रहा है, वहाँ कोई राजाई थोड़ी मिलेगा। जापानी लोग सूर्य को मानते हैं, हम कहते हैं सूर्यवंशी। वो फिर सूर्य की बैठ पूजा करते हैं, सूर्य को पानी देते हैं। तो बाबा ने बच्चों को समझाया है कोई बात में ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करनी है। कोई उसमें पीछे लग गया, उसमें तर्क बता रहा है, तर्क कुतर्क कर रहा है, बाबा कहते हैं फिर ज़्यादा बहस नहीं करो, बात ही एक सुनाओ। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो पावन बनेंगे। बाबा को याद करेंगे तो पावन बनेंगे। और बाबा का परिचय देना है कि आप आत्मा हैं और आपके पिता परमपिता परमात्मा हैं। उनको याद करेंगे आपके विकर्म विनाश होंगे, हम पावन बनेंगे। समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो बहस बाबा कहते हैं नहीं करनी है। अभी रावण राज्य में सभी पतित हैं, परंतु अपने को पतित कोई मानते थोड़े ही हैं। है तो सब पतित, अभी कोई भी पावन नहीं है, लेकिन मानता कोई थोड़ी ही है। बाबा कहते हैं
बच्चे, तुम्हारी एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम, बाकी इस दुख धाम को भूल जाओ। और इस दुख धाम को कोई आंख से मत देखो। एक आंख से शांति धाम देखो, एक आंख से सुख धाम देखो, स्वर्ग देखो और परम धाम देखो। ये लौकिक रीति से देखो ही नहीं। इस दुख धाम को बाबा कहते दोनों आंख तो बिजी हो गया, तो तीसरा कोई आंख है नहीं, देखो ही नहीं। तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। अभी प्रदर्शनी में भी नाम रखा है भारत द लाइट हाउस, लेकिन वो कोई थोड़ी समझेंगे। अभी तुम लाइट हाउस हो ना। पोर्ट पर लाइट हाउस स्टीमर को रास्ता बताते हैं। समुद्री तट पर क्या होता है, जो लाइट हाउस होता है वो रास्ता बताता है। तुम भी सबको रास्ता बताते हो मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का। जब कोई भी प्रदर्शनी में आते हैं तो बहुत प्रेम से बोलो, गॉड फादर तो सबका एक है ना। गॉड फादर या परम पिता कहते हैं कि मुझे याद करो, तो जरूर मुख द्वारा कहेंगे ना। ये बात मुख से कहेंगे ना, मानव मुख से कहेंगे, हमारी भाषा में कहेंगे कि मुझे याद करो। ब्रह्मा द्वारा स्थापना। हम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं ब्रह्मा मुख वंशावली। तो ब्राह्मणों की वो ब्राह्मण भी महिमा गाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इन ब्राह्मणों की महिमा भी वो ब्राह्मण गाते हैं। ब्राह्मण देवताए नमः, उसी के लिए कहा जाता है ब्राह्मण देवताए नमः, क्योंकि अभी के हम ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। ऊंचते ऊंच हैं ही एक पिता। भक्ति मार्ग में भी कहा जाता था ना कि ब्राह्मण देवताओं से भी उच्च माना जाता था। तो वो वास्तव में ये ब्राह्मण थे, चैतन्य ब्राह्मण। वो कहते हैं मैं तुमको ऊंचते ऊंच राजयोग सिखाता हूँ, जिससे तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। वो रजाई तुमसे कोई छीन न सके। भारत का विश्व पर राज्य था। भारत की कितनी महिमा है, अभी तुम जानते हो कि हम श्रीमत पर ये राज्य स्थापन कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं और ब्राह्मण सो देवता बनना है। और उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है कि तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए पढ़ाई का शौक रखना है। सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई पढ़नी है। साक्षात्कार की आस नहीं रखनी है, इसमें भी समय वेस्ट जाता है। साक्षात्कार की बातों में समय बर्बाद जाता है, श्रीमत से घसक जाते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं साक्षात्कार की आस ही नहीं रखनी। दूसरा बिंदु है कि शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है। किसी से भी आर्ग्यू नहीं करनी, बहस नहीं करनी है, किसी से भी बहस में लंबे नहीं जाना। प्रेम से मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना। बड़े सरल स्वभाव से, प्रेम भाव से अपनी बात बतलानी है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। हाँ जी बाबा, अंतर्मुखी रहेंगे, सुखों के सागर में लवलीन रहेंगे। विस्तार से बाबा कहते हैं कि कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं वो बाबा समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं, वो खुद भी सुखदाता हो जाएंगे। सर्व आत्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। तो अब अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए, अपनी भावना संपन्न करके जाए। हाँ जी बाबा,
जैसे बाबा के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी बाबा समान भरपूर बनो। हाँ जी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। रूहानी शान में रहने से अभिमान का भावना नहीं आएगा, हमेशा सोमान में रहना है। हाँ जी बाबा। और इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली अध्ययन करने के बाद बाबा के इसी अव्यक्त स्वरूप से हमें एक इशारा भी मिलता है, जो इस महीने में बाबा ने अव्यक्त इशारे के लिए श्रीमत दिया है कि एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। और इसके विस्तार में आज के लिए जो बाबा हमें इशारा दे रहे हैं वो है कि अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करो। अंडरग्राउंड भी सारी कारोबारी चलती है, वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हैं। अंडरग्राउंड होकर के कारोबार जब चल सकता है तो बाबा कहते हैं अंडरग्राउंड होकर अंतर्मुखी होकर के भी कार्य कर सकते हैं। अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाओ, दूसरा समय का बचाओ, तीसरा संकल्पों का बचाओ, वह बचत हो जाएगी। तीन फायदा बाबा बताते हैं। अंतर्मुखी रहेंगे तो विघ्न से बचेंगे, समय का बचाव होगा, संकल्पों का बचाव होगा, तो बचत ही बचत हो गई। तो एकांतवासी भी और साथ साथ रमणीकता भी इतनी ही हो, जितना एकांतवासी उतनी ज़्यादा रमणीकता। हाँ जी बाबा। और अब परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अव्यक्त इशारा पाने के बाद हम अब लौटते हैं अपने स्थूल शरीर में, जो एक किरदार निभा रहा है। और ये किरदार मुझ आत्मा के लिए बस एक अभ्यास पुस्तिका है, जिसमें आने वाली हर छोटी बड़ी परिस्थितियाँ मुझे ये अभ्यास मेरे अभ्यास के लिए आई हैं कि मैं कितना ज़्यादा आत्म अभिमानी स्थिति में रहकर छोटी बड़ी हर परिस्थिति को पार कर पाता हूँ। तो ऐसे ही श्रेष्ठ भावना और शुभ कामना से भरपूर होकर लौटते हैं अपने किरदार में। अच्छा, ओम शांति।